ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के ऊपर। अभी गोचर के भ्रमण में राहु देव ने मेष राशि में और केतु ने तुला राशि में प्रवेश किया है 12 अप्रैल 2022 को। 29 अक्टूबर 2023 तक लगभग 1.5 वर्ष ये इन्हीं राशियों में भ्रमण करेंगे। कैसा रहेगा इनका भ्रमण, सबके लिए 12 ही राशियों और 12 ही लग्नों के आधार पर हम विचार करते हैं। हम प्रधानता लग्न को दें और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो राशियों के हिसाब से विचार करें। सबसे पहले हम राहु और केतु के जो मूल गुण धर्म हैं उन्हें समझ लेते हैं। राहु एक तो कारक है एनर्जी का, शक्ति का, फोर्स का। दूसरा वो कारक है भ्रम का, छल का, कपट का, चतुराई का। इन सब का प्रतीक है वो, इन सब का कारक है केतु प्रतीक है ऊंचाई के। किसी भी चीज में जो उच्चतम शिखर को प्राप्त करने की लालसा जो देता है वो केतु देते हैं। केतु का प्रतीक है झंडा, ध्वजा। कहाँ लगता है? मंदिर में, शिखर के भी ऊपर। मंगल के समान फलदायी केतु हैं और शनि के समान फलदायी राहु हैं। तो राहु में पाप प्रभाव होता है और केतु में के स्वभाव में थोड़ी उग्रता होती। अचानक घटने वाली घटनाओं में इन राहु और केतु का बहुत प्रभाव होता है। बहुत इनका अधिक असर अचानक घटने वाली घटनाएं, वो चाहे शुभ हो या अशुभ। सबसे पहले विचार करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष लग्न या मेष राशि जिन जातकों की है उनको राहुदेव लग्न में ही भ्रमण करेंगे। अपनी 5वीं दृष्टि पंचम स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से 9वें स्थान को देखेंगे। केतुदेव सप्तम में बैठ करके पंचम दृष्टि से 11वें भाव को, 7वीं दृष्टि से लग्न को और नवम दृष्टि से 3रे भाव को देखेंगे। मेष राशि के स्वामी ग्रह होते हैं मंगल कारक हैं स्वयं अपने आप में एनर्जी के, गर्मी के, उष्णता के और साथ ही अहंकार के। जब उनके साथ राहु का संयोग होगा तो क्या करेंगे वो? यह भ्रमण गोचर का मस्तिष्क लग्न यानी मस्तिष्क, ये भ्रमण लग्न में मेष राशि वालों को मस्तिष्क स्थान पर होने वाला है। तो मस्तिष्क में थोड़े सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर, भ्रम की स्थिति में यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय हमसे हो गया तो निश्चित रूप से वह नुकसानदायक रहेगा। इस बात की सावधानी बहुत आवश्यक है। पंचम स्थान वह भी राहु की दृष्टि में, पंचम स्थान भी बुद्धि विवेक का, वो बुद्धि विवेक को भी प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? भ्रम से। तो विशेष आवश्यकता पड़ गई सावधानी रखने की। और नवम स्थान होता धर्म का, वहाँ पर नवम दृष्टि, तो धर्म, आस्था, इनसे थोड़ी सी विरक्ति, इनके प्रति थोड़ा सा मन में एक विरोध भाव उत्पन्न होगा। हमें उस मामले में सतर्क रहना चाहिए। धर्म से विमुख होकर के हम भविष्य में कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये सावधानी रखी जानी चाहिए। फिर केतु सप्तम स्थान में बैठ करके केतु पत्नी की उन्नति में सहायक होंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे। 11वें स्थान पर वो अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से और नवम दृष्टि डालेंगे। वो कहाँ पर? 3रे स्थान पर, जो साहस का स्थान है। आपका साहस बना रहेगा, आपको सहयोग उत्तम मिलेगा। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में अहंकार की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए और भ्रम की स्थिति में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होना चाहिए, वरना हम छल कपट के शिकार हो जाएंगे। ये मेष राशि वालों के लिए 1.5 वर्ष का प्रभाव इन ग्रहों का रहने वाला है। वृषभ राशि, वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला? और वृषभ लग्न वालों के लिए यह भ्रमण, यह राहु 12वें स्थान में भ्रमण करेंगे और 5वीं दृष्टि से वो देखेंगे 4थे स्थान को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे 6ठे स्थान को और 9वीं दृष्टि से देखेंगे 8वें स्थान को।
केतु उनके लिए भ्रमण करेंगे छठे स्थान में। 5वीं दृष्टि से वो देखेंगे 10वें स्थान को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे 12वें स्थान को, और 9वीं दृष्टि से देखेंगे दूसरे स्थान को। 12वां स्थान होता है नुकसान का और खर्च का। और राहु जब वहाँ भ्रमण करेंगे, कौन सी राशि? मेष। तो कभी इस 1.5 वर्ष के समय अवधि में, इस पीरियड में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किस मामले में? इन्वेस्टमेंट के मामले में। कभी भी लोभ में आकर के कोई विशेष इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा हम छल कपट के शिकार होंगे और नुकसान उठाएंगे। इस बात की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को। और उनके 9वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें स्थान पे। 8वें स्थान पर दृष्टि के कारण उन्हें डाइजेशन से संबंधित, पेट से संबंधित चोट चपाट, एक्सीडेंट आदि के खतरे रहेंगे। इस मामले में सावधानी बरतने के लिए खान पान पर ध्यान दें और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। केतु छठे स्थान में बैठेंगे। छठा स्थान रोग ऋण और शत्रुओं का है। सावधानी बरतें इस बात की कि अहंकार केवल अपने अहंग भाव के कारण कहीं किसी से वैर भाव, दुश्मनी, विरोध उत्पन्न न हो जाए। जहाँ तक हो सके किसी से भी किसी तरह के विरोध की स्थिति न बनने दें। वृषभ राशि वालों को सावधानी बरतनी है, विशेष करके इन्वेस्टमेंट में। उसमें सावधानी रखी तो यह 1.5 वर्ष उन्हें और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देने वाला, अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को राहु का यह भ्रमण पड़ेगा 11वें स्थान में, और केतु रहेंगे उनके 5वें स्थान में। 11वें स्थान में बैठ करके राहु 5वीं दृष्टि से देखेंगे 3रे भाव को, 7वीं दृष्टि से देखेंगे 5वें भाव को, और 9वीं दृष्टि से देखेंगे 7वें स्थान को। 11वें स्थान में बैठ करके इस 1.5 वर्ष में जातक की मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों की आय में वृद्धि करेंगे। 5वें स्थान में केतु की स्थिति संतान भाव के लिए जहां प्रगति कारक रहेगी, वहीं राहु की दृष्टि संतान पक्ष से असंतोष भी उत्पन्न करेगा। लग्न पर दृष्टि किसकी? केतु की। मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए 1.5 वर्ष प्रगति कारक रहेगा। समय का लाभ उठाना चाहिए। और राहु इसके केतु की दृष्टि भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर शुभ फलदायी रहेगी। सावधानी बरतना है, केवल संतान पक्ष से विरोधाभास की स्थिति ना बनने दें। और आय में इस बात की सावधानी बरतें कि चूंकि राहु है, छल कपट के माध्यम से धन नहीं आना चाहिए, अन्यथा वो भविष्य में कष्टकारक रहेगा। कर्क राशि और कर्क लग्न, इनके लिए राहु का यह भ्रमण 10वें स्थान में होने जा रहा है। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 2रे स्थान पर, 9वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी 6ठे स्थान पर, और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे स्थान पर। 10वें स्थान कर्म स्थान है। 1.5 वर्ष में यहाँ पर वो थोड़े से कर्म स्थान में, कार्य क्षेत्र में असंतोष, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। अहम भाव को नियंत्रित रखें मंगल की राशि के कारण, अन्यथा सहकर्मियों से और उच्चाधिकारियों से, ऊपर वालों से मनमुटाव की स्थिति बनेगी। 2रे स्थान में सिंह राशि पड़ती है और वो सूर्य की राशि है। 2रा स्थान जमा पूंजी का, सावधानी बरतें। और परिवार वालों का भी तो सावधानी बरतनी चाहिए, परिवारजनों से मनमुटाव ना हो। और जमा पूंजी का किसी भी तरह से लोभ में इस तरह का इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जो नुकसान कारक बने, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों से इस 1.5 वर्ष में मुक्ति मिलेगी आपको। कुल मिलाकर के ये 1.5 वर्ष का समय उत्तम रहने वाला है। केवल कार्य क्षेत्र में अहम भाव पर नियंत्रण रख के चलें। सिंह राशि वालों के लिए राहु का ये भ्रमण 9वें स्थान में होने जा, 9वें स्थान में बैठ करके राहु देव 5वीं दृष्टि से लग्न पर डालेंगे दृष्टि राशि को, 7वीं दृष्टि डालेंगे 3रे भाव में, और 9वीं दृष्टि से देखेंगे वो 5वें स्थान को।
सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव और ग्रहण योग सूर्य से राहु को बनता है, तो स्वाभाविक रूप से इस 1.5 वर्ष में एक मानसिक असंतोष की सी स्थिति, आत्मिक बेचैनी का सा अनुभव ये 1.5 वर्ष में सिंह राशि वालों को, सिंह लग्न वालों को कराएंगे। पराक्रम की और साहस की स्थिति उत्तम बनी रहेगी। संतान भाव से असंतोष की स्थिति बनेगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण केतु की स्थिति 3रे भाव में सुख सहयोग अच्छा बनाए रखेंगे। धर्म में आस्था ठीक रहेगी। पत्नी का सुख संयोग बराबर उत्तम रहेगा और लाभ की स्थिति भी उत्तम रहेगी। सिंह राशि वालों को केवल उन्हें ध्यान रखना है अपनी आत्मिक अशांति के लिए। सिंह राशि सूर्य की राशि और राहु से विशेष प्रभावित होते, इसलिए। कन्या राशि वालों को राहु का यह भ्रमण, गोचर का मेष राशि का भ्रमण अष्टम स्थान में होने जा रहा है। अष्टम स्थान में बैठ करके राहु देव पंचम दृष्टि से 12वें स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 2रे स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से 4थे भाव को देखेंगे। अष्टम स्थान वहाँ से आयु का, चोट चपाट का, गर्भ का, इन सब बातों का विचार किया जाता है। विशेष करके महिला जातकों को ध्यान रखना चाहिए, किसी भी तरह की उन्हें मूत्र रोग संबंधी, गुप्त रोग संबंधी, गर्भाशय संबंधी रोग यदि हों तो उसमें लापरवाही ना बरतें, तुरंत ध्यान दें। और व्यय भाव 12वां स्थान वहाँ सिंह राशि होने के कारण कन्या राशि वालों को इन्वेस्टमेंट करने में विशेष सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा छल और कपट के कारण नुकसान की स्थिति बनेगी। परिवारजनों से सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि सप्तम दृष्टि 2रे भाव में जहाँ से परिवार का विचार किया जाता है और जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट में ही तो नुकसान देगी, उसके बारे में मैंने निवेदन किया ही है। और चौथी दृष्टि 4थे भाव पर नवम दृष्टि, 4था स्थान होता है घर के सुखों का। घर के सुख में थोड़ी सी कमी अनुभव होगी, आराम नहीं मिल पाएगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों को राहु के इस भ्रमण में एक तो पेट संबंधी और एक इन्वेस्टमेंट के मामले में सावधानी रखना चाहिए। शेष सभी पक्षों में उत्तम फलदायी रहेगा ये 1.5 वर्ष की अवधि। तुला राशि, तुला लग्न और तुला राशि वालों को राहु का यह भ्रमण मेष राशि में होने के कारण सप्तम भाव में रहेगा। पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, सप्तम दृष्टि स्वयं राशि के ऊपर और नवम दृष्टि 3रे स्थान पर पड़ेगी। सप्तम स्थान होता है एक तो भागीदारी, पार्टनरशिप का। भागीदारी, व्यापार में भागीदारी में किसी भी तरह की अगर उलझन आती हो उसे तुरंत सुलझाने का प्रयास करें, वरना आगे जा कर के वो बड़ा रूप ले सकती है। पत्नी से किसी भी तरह से वाद विवाद की स्थिति बने तो टालने का प्रयास कीजिए, शांति बनाए रखिए। और लग्न पर दृष्टि, लग्न पर केतु की स्थिति होने के कारण जहाँ उन्नति कारक रहेंगे, वहीं पर राहु की दृष्टि होने के कारण हमको भ्रम में भी डालेंगे। भ्रम से बच कर के रहें, भ्रम से बचें तो उन्नति होगी ही सही। और 3रा स्थान वहाँ पर गुरुदेव की धनु राशि और नवम दृष्टि, तो प्रयास करें हम किसी भी तरह से अति उत्साह में आकर के कोई निर्णय न लें, अन्यथा वो हानिकारक रहेगा। कुल मिलाकर के तुला राशि वालों को यह राहु का भ्रमण व्यापार में भागीदारी में सावधानी बरतने के संकेत देता है, पत्नी से सामंजस्य बनाए रखने के संकेत देता है, आय उत्तम रहेगी, सहयोग अच्छा बना रहेगा, शेष सब पक्षों में ठीक रहने वाला है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, इस राशि वालों को और लग्न वालों को राहु का यह मेष में भ्रमण 6ठे स्थान में होने जा रहा है। 6ठे स्थान में बैठ करके राहु देव अपनी पंचम दृष्टि से 10वें स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से 2रे भाव को देखेंगे। 6ठा स्थान होता रोग का, ऋण का और शत्रु का। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को इस 1.5 वर्ष में रोग, ऋण और शत्रु इनसे मुक्ति मिलने वाली है। इस दृष्टि से इन समस्याएं यदि इन क्षेत्रों की चल रही थी तो इसमें शुभ फल मिलेंगे उनको, इन तीनों से छुटकारा होगा। लेकिन 12वें भाव पर दृष्टि
एक बात का संकेत देती है, व्यय बढ़ा रहेगा, नुकसान की स्थिति बनेगी। अगर किसी भी भ्रम में, लोभ में पैसे का लेन देन किया तो वो नुकसान की स्थिति बनाएगा। वैसे भी वहाँ केतु बैठ करके ऊंचे खर्च और ऊंचे नुकसान के संकेत दे रहे हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को बहुत सावधानी रखना है। पंचम दृष्टि राहु की वृश्चिक राशि वालों के लिए दशम स्थान में पड़ रही है। दशम स्थान कर्म स्थान है और वहाँ पर सूर्यदेव की राशि है, इसलिए कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा असंतोष का अनुभव ये कराएंगे। सामंजस्य बना करके चलें, शेष सुफलदायी रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि वालों को मेष का यह भ्रमण, पंचम स्थान 5वें भाव में राहु विराजेंगे। वहाँ बैठ करके वो पंचम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से वो लग्न को देखेंगे स्वयं धनु राशि वालों के लिए। तो लग्न यानी मस्तिष्क और पंचम स्थान वो भी बुद्धि विवेक का। राहु यहाँ बैठ करके धनु राशि और धनु लग्न वालों को भी बहुत संकेत इस बात के दे रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है, अन्यथा हम छल कपट के शिकार हो जाएंगे। वो 11वें स्थान पर दृष्टि डाल करके जहाँ 11वें स्थान में लाभ की स्थिति उत्पन्न बनाएंगे, वहीं पर पंचम दृष्टि से धन भाग्य स्थान को, धर्म स्थान को देख करके धर्म से थोड़ा सा विमुख करने का प्रयास भी करेंगे। हमें उस मामले में भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और उनकी केतु की जो दृष्टि है एक तीसरे स्थान पर जो पड़ेगी, वो आपके साहस को, धनु राशि वालों के साहस को बनाए रखेगी। केतु की दृष्टि सप्तम स्थान पर जो पार्टनरशिप का, भागीदारी का स्थान है और किसका, पति या पत्नी का स्थान है, उनके लिए उन्नति कारक, उनसे सुख संतोष की स्थिति बनाएंगे। 11वें स्थान में केतु की नवम भाव पर नवम दृष्टि के कारण। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए यह राहु का भ्रमण चौथे स्थान में होने जा रहा है। यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि से वो अष्टम स्थान को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 10वें स्थान को देखेंगे और नवम दृष्टि से 12वें स्थान को देखेंगे। चौथा स्थान होता है सुख का, घर के सुख का और माता का। माता से व्यवहार में किसी तरह की कटुता ना आए, इस प्रकार का ध्यान रखें। यदि उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, तुरंत उस बात पर ध्यान दें। दशम स्थान पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण कार्यक्षेत्र में किसी तरह का तनाव उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखें। 8वें भाव पर दृष्टि होने के कारण और वहाँ चूँकि सूर्य की राशि है, इसलिए वाहन आदि बहुत सावधानी से चलाएं, खान पान में ध्यान रखें। 12वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि राहु की होने के कारण इस बात का प्रयास करें कि कहीं हमसे ऐसा लेन देन ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट ना हो जाए जिसमें नुकसान की स्थिति बनती हो लोभ के कारण। यदि हमने इस बातों पर ध्यान दिया तो धनु राशि वालों को यह भ्रमण ठीक फल, अच्छा फल देने वाला है। केवल सावधानी बरतनी है चौथे भाव से संबंधित, वो क्या है, घर परिवार, वहाँ सामंजस्य बना करके चलें, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन आदि सावधानी से चलाएं। कुंभ लग्न और कुंभ राशि, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए राहु का यह भ्रमण तीसरे स्थान में होने जा रहा है। तीसरे भाव में बैठ करके राहु देव पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे और नवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। कुंभ राशि वालों को राहु का भ्रमण बहुत शुभ फल देने वाला है, साहस बनाए रखेगा, आय में वृद्धि करेगा, लेकिन पार्टनरशिप और भागीदारी में सावधानी आवश्यक है। पत्नी से सामंजस्य बनाए रखें, संबंधों में किसी तरह की कटुता नहीं आने दें, यह देखना आवश्यक है। और धर्म से विमुख के भाव आएँ तो उन पर नियंत्रण आवश्यक है। शेष कुंभ राशि वालों को यह राशि का भ्रमण शुभ फलदायी रहने वाला है। मीन राशि, मीन लग्न और मीन राशि वालों को यह भ्रमण दूसरे भाव में होने वाला है। दूसरे भाव में बैठ कर के राहु देव
पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से 10वें स्थान को देखेंगे। दूसरा स्थान वैसे भी जमा पूंजी का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। वाणी पर हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि मंगल की राशि एक मंगल अहंकार के कारक हैं और मंगल की राशि में ये भ्रमण दूसरे स्थान में होने वाला है। हमारी वाणी में मीन राशि वालों को और मीन लग्न वालों को इस 1.5 वर्ष में इस बारे में विशेष सावधानी बरतना है कि उनके मुंह से अहंकार भरी बातें नहीं निकलनी चाहिए। ये तो यही काम करेंगे। राहु यहाँ बैठ करके छल कपट उसका भी पुटवाणी में देंगे। हमसे कुछ ऐसी बातें बोलने में ना आए जो बाद में भविष्य में जाकर के गलत साबित हो जाएं। राहु यही करेंगे, अहंकार में आकर के कुछ गलत बोलने पर विवश कर देंगे। इस बात की सावधानी बहुत आवश्यक। दूसरा, अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य में पेट के संबंधित रोगों में और एक्सीडेंट की चोट चपाट के योग बनते हैं, इसलिए वाहन आदि में सावधानी बहुत आवश्यक है। और दशम स्थान पर दृष्टि के कारण कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से हमारे अहम भाव के कारण वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात की सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। शेष केतु की जो दृष्टि पड़ेगी चौथे स्थान पर मिथुन राशि में, वो घर के सुख में उन्नति कारक रहने वाली अच्छे प्रभाव देंगी। इस बात की सावधानी हमें बरतना बहुत ज़रूरी है कि जमा पूंजी में परिवार के मामले में, परिवारजनों से, वाणी के मामले में हमसे किसी भी प्रकार का अहंकार जनित व्यवहार ना हो जाए, अर्थात गलत बोलने में ना आए, गलत जगह खर्च ना हो जाए, परिवारजनों से सामंजस्य बना रहे। अब जिन राशि वालों को राहु के और केतु के किसी भी प्रकार से असंतोषजनक स्थिति बन रही है, उन्हें बचने के लिए क्या करना चाहिए? राहु प्रतीक के सर्प के, राहु का प्रतीक है सर्प, और सर्प तो एक ही देव के वश में। तो इन 1.5 वर्ष में शिव उपासना करनी चाहिए। शिव भगवान का, भगवान शंकर का किसी भी मंदिर में उनको नियमित अभिषेक किया जाए, जल चढ़ा जाए, नियमित संभव न तो सोमवार किया जाए। राहु की शांति के लिए दुर्गा उपासना भी बहुत श्रेष्ठ फलदायी रहती है। भगवती दुर्गा की उपासना से भी राहु की शांति, राहु के कुफलों से मुक्ति मिलती है। और तीसरा, फिर राहु देव का स्वयं का मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, इसका नियमित जप करना चाहिए। और केतु का मंत्र ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः, इसका नियमित जप करना चाहिए। और किसी भी प्रकार के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि हम किसी भी प्रकार की मानसिकता बनाकर चलेंगे कि यह 1.5 वर्ष तो मेरे लिए नुकसानदायक रहने वाला है, तो निश्चित रूप से नुकसानदायक रहेगा। यदि हम ये मानसिकता लेकर चलेंगे कि यह 1.5 वर्ष मेरे लिए शुभ फलदायी रहने वाला है, अगर किसी प्रकार की गोचर की स्थिति अशुभ बनती है तो ईश्वर कृपा से, मेरी उपासना आराधना से उसमें भी मुझे शांति मिलेगी। ये हमारा मानस यदि रहेगा तो ईश्वर निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे और हमें इन राहु केतु के कुफलों से हमारी रक्षा करेंगे। इन 1.5 वर्षों में राहु और केतु के ये भ्रमण मेष में राहु का और तुला राशि में केतु का भ्रमण आप सबके लिए शुभ फलदायी हो, आप सबके लिए प्रगति कारक हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।